Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Okay, in the last video we have discussed about the linkage. What is linkage or what is sex linkage? The sex linkage is the inheritance of sex linked genes. The genes which are located on the sex chromosome. Sex chromosome पे जो genes located हैं उनको हम कहते हैं sex linked genes. राइट थोड़ा थोड़ा टर्म्स में डिफरेंस हमें समझना है. लिंकेज का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं वो लिंक्ड जीन्स हैं. अगर वहीं सेक्स क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड हैं तो वो सेक्स लिंक्ड है. और अगर उन्हीं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स लोकेटेड हैं और उन्हीं जीन्स का इनहेरिटेंस हो रहा है तो दैट इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. उसको बोला जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो दिया था वो दिया था मॉर्गन ने, जो कि हम ड्रोसोफिला में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और हमने ये समझा वहां पे कि जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पे ही आई कलर का जीन प्रेजेंट है. सो द जीन लोकेटेड ऑन द X chromosome. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation. In this video we will discuss about the sex linkage in human beings. As we already know that in human beings there are two chromosomes, sex chromosomes, X chromosome and Y chromosome. अगर हम बोले फीमेल है तो फीमेल में एक्सएस क्रोमोसोम है. अगर हम बोलेंगे मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम है. राइट तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम का होना डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड हैं जो मेलनेस के लिए जिम्मेदार हैं. किसके लिए जिम्मेदार है? मेलनेस के लिए जिम्मेदार है. एक ह्यूमन को मेल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहां पे अगर हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को कंपेयर करें तो कंपैरिजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है साइज में, वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है. अगर हम ट्रू क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स एंड वाई में से जो एक्चुअल क्रोमोसोम है वो है एक्स क्रोमोसोम. व्हाई इज इट सो? जितने भी हम होमोसेपियंस देख रहे हैं हमारे आसपास, इंक्लूडिंग अपने आप को भी अगर हम इंक्लूड करें तो हम ये देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी बॉडी के एक सेल को निकाल के कि चाहे इंडिविजुअल मेल हो या इंडिविजुअल फीमेल हो, एक्स क्रोमोसोम तो होगा ही होगा. तो ये डिसाइड करता है एक्स क्रोमोसोम कि ये केवल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बॉडी में और भी फंक्शनिंग है उसके लिए भी ये जिम्मेदार है. अब अगर हम बात करें सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग्स तो ये हम तीन टाइप की स्टडी करते हैं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स एंड वाई लिंक्ड. एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स एंड वाई लिंक्ड. अब है क्या ये, थोड़ा सा इसको बात समझनी हमें. सबसे पहले क्रोमोसोम्स कौन से हैं? सेक्स क्रोमोसोम. उन पे जीन्स हैं, वो इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं. अब कैसे देखा जाएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की. राइट ये एक एक्स क्रोमोसोम है और इस एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे जो रीजन हमने लिया है उस रीजन में हमने कुछ जीन दिखाए हैं, HGFED. These are some genes which are located on this X chromosome. ये इस X chromosome पे located कुछ genes है. For example, right? अगर हम इसको बोल रहे हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम तो सबसे पहले इस टर्म को समझे कि नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है. नॉन होमोलोगस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जीन्स इस पे लोकेटेड हैं वो दूसरे से सिमिलर नहीं है. क्लियर? जो जीन्स इस पे लोकेटेड हैं वो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम से सिमिलर नहीं है. सिंपल सा मतलब. यहाँ पे दिस इज अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम.
नॉन होमोलोगस रीजन का मतलब है कि कंपैरेटिव अगर इसको देखा जाएगा वाई क्रोमोसोम से, तो यहाँ पे जीन्स सेम पोजीशन पे लोकेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन, यानी कि यहाँ पे जीन्स है बिल्कुल अलग है। और ये जो जीन्स हैं ये कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और ये इनहेरिट कर रहे हैं, तो इस इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझनी है कि एक एक्स क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन्स हैं ये डिसिमिलर हैं। जब जीन्स डिसिमिलर होंगे तो ये नॉन होमोलोगस रीजन होगा, और यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, या जो जीन्स होंगे उसको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे उसको, एक्स लिंक्ड जीन्स। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये मेल में भी है और फीमेल में भी है, तो ये बाई पैरेंटल हो जाता है, यानी कि जब प्रोजेनी बनाई जाएंगी तो ये बाई पैरेंटल होगा, यानी कि मदर से भी और फादर से भी प्रोजेनी में जा सकता है या ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे वाई क्रोमोसोम की, तो वाई क्रोमोसोम पे भी नॉन होमोलोगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का, यानी कि इसकी भी सिमिलैरिटी नहीं है। और जब इसकी भी सिमिलैरिटी नहीं है तो सिमिलैरिटी पहली बात क्यों नहीं है, क्योंकि जो जीन्स लोकेटेड है वो सिमिलर नहीं है, यानी कि डिसिमिलर जीन्स लोकेटेड है वाई क्रोमोसोम पे। जब डिसिमिलर जीन्स है वाई क्रोमोसोम पे, तो यहाँ पे जब वो इनहेरिटेंस करेंगे, प्रोजेनी में जाएंगे, वाई क्रोमोसोम्स के जब जीन्स इनहेरिटेंस करेंगे तो उसको बोला जाएगा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और जीन्स को बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स, राइट। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पे जब जीन्स डिसिमिलर हैं तो एक्स क्रोमोसोम के जीन्स को बोला जाएगा एक्स लिंक्ड जीन, वाई क्रोमोसोम को बोला जाएगा वाई लिंक्ड जीन। अगर इनहेरिटेंस करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसको बोलेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, जब हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या वाई लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे तो इनको हम यूनिपैरेंटल बोलेंगे, क्योंकि ये केवल मेल के थ्रू मेल में ही जाएंगे, राइट। मेल के थ्रू मेल में ही जाएंगे, क्योंकि मेलनेस के लिए जो जिम्मेदार जीन है, मेलनेस के लिए जो जिम्मेदार है वो वाई लिंक्ड जीन है, राइट। और वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इंडिविजुअल मेल है और उसका नॉन होमोलोगस रीजन है तो उस पे जो जीन्स लोकेटेड हैं वो क्या शो करेंगे, वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया एक्स क्रोमोसोम का रीजन और वाई क्रोमोसोम का रीजन। अब इन दोनों रीजन्स को अगर हमने कंपेयर किया तो जो जीन्स की लोकेशन है वो सेम है, CBA CBA, राइट। जीन्स की लोकेशन सिमिलर है, तो जीन्स की लोकेशन जब सिमिलर है, सेम जीन्स लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पे भी, सेम जीन्स लोकेटेड है वाई क्रोमोसोम पे भी, तो इस रीजन को बोला जाएगा होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। क्लियर। होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जहां पे जीन्स डिसिमिलर है, अगर वो एक्स में है तो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वहीं अगर वाई में है तो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, राइट। अब यहाँ पे जब एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन्स लोकेटेड है और वो इनहेरिटेंस शो करेंगे तो इसको एक्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलेंगे, और ऐसे जीन्स को बोला जाएगा एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन। एक्स एंड वाई मतलब मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाय पैरेंटल, बाय पैरेंटल, राइट। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन, जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं, सिमिलर जीन्स लोकेटेड हैं, उनको हम बोलेंगे एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन, और ये इनहेरिटेंस शो करेंगे तो इसको बोलेंगे हम एक्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। अगर हम एक क्रोमोसोम बनाए, मान लीजिए ये हमने बनाया एक्स क्रोमोसोम, ये हम बना रहे हैं वाई क्रोमोसोम जो कंपैरेटिवली छोटा है, यहाँ पे जीन्स हैं, यहाँ पे भी सेम जीन्स लोकेटेड हैं, मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं 1 2 3, इसको भी हम बोल रहे हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा
homologous region of X and Y, homologous region of X and Y chromosome, X and Y chromosome, right? Next, Y-linked genes. Y-linked gene कहाँ पे होंगे? Non-homologous region of Y chromosome. Genes located on non-homologous region of Y chromosome. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो सिमिलर थे, एक्स क्रोमोसोम के सिमिलर थे, बट ये कुछ जीन्स ऐसे थे जो एक्स क्रोमोसोम से सिमिलर नहीं थे. तो यहाँ पे पहली बात तो ये रीजन हो जाएगा नॉन होमोलोगस रीजन, और इस नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन्स है वो डिफरेंट है, तो इनको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स. क्या बोलेंगे इनको? वाई लिंक्ड जीन्स, राइट. इनको यूनिपेरेंटल बोला जाएगा, यानी कि मेल से मेल में जाएंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, केवल मेल में प्रेजेंट है तो इनको हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स. क्या बोलेंगे इनको? होलैंड्रिक जीन. यहाँ पे होलैंड्रिक का मतलब है, दो टर्म यहाँ पे आएंगी, होल मतलब कंप्लीट एंड एंड्रो मतलब एंड्रोजन से वर्ड आया है, तो एंड्रो का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड विद द मेल, राइट. सो यहाँ पे वाई लिंक्ड यूनिपेरेंटल है, present only in males. Now the SRY region, the sex determining region, only कहाँ पे प्रेजेंट होगा? Y क्रोमोसोम पे. ये बात हम कर चुके हैं. इसी को हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो जो Y क्रोमोसोम है उस पे एक स्पेसिफिक जीन लोकेटेड है और उसको हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, या सेक्स को निर्धारित करने वाला जीन. उसी तरीके से यहाँ पे जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये इससे रिलेट कर रहा है. सेकंड, जब हम बात करते हैं वाई लिंक्ड जीन्स की या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लेंगे. और पहला एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस का मतलब है कि एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ने. ईयर पिन्ने ये वाला पार्ट होता है, तो मेल्स में अगर ईयर पिन्ने पे जरूरत से ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है तो इसको बोला जाता है हाइपरट्राइकोसिस. तो सिंपल सी बात है, ऐसा फीमेल्स में तो नहीं होता, मेल्स में होता है. तो ये कौन लेके आ रहा है? मेल टू मेल कौन लेके आ रहा है? वाई क्रोमोसोम लेके आ रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, पॉर्क्यूपाइन स्किन, रफ स्किन, ये भी एक एग्जाम्पल है वाई लिंक्ड जीन का. क्लियर? तो ये वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड टर्म हो गई. अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स की. द जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, केवल ऐसे रीजन पे प्रेजेंट है, उसकी सिमिलैरिटी वाई क्रोमोसोम से नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, राइट. ये दो टाइप का है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड वाई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे रेसेसिव के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और डोमिनेंट के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. तो इसी एग्जाम्पल को जब हम रेसेसिव लिंक्ड की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. इनको दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक और एग्जाम्पल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है DMD, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. और एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डायबिटीज इंसिपिडस. और इनमें से जो हमें डिटेल में जाना है दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हम पढ़ेंगे स्यूडो रिकेट्स के बारे में, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंट रिकेट्स है, एंड डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, जो हमारे दांत का ऊपर का पार्ट है दैट इज इनेमल, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ. तो ये डोमिनेंट में आएंगे, स्यूडो रिकेट्स एंड डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ.
अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज का, दैट इज हीमोफीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली बात, जब हम हीमोफीलिया की बात करेंगे तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आना चाहिए एक्स लिंक्ड है, सबसे पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट ये आना चाहिए कि एक्स लिंक्ड दो टाइप की है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है। तो ये किस टाइप की है? दिस इज रिसेसिव काइंड, राइट। सो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज या सेक्स लिंक्ड डिजीज। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड एक ही बात है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं और एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ब्लीडर्स डिजीज में कंडीशन ये है, तो यहां पे सिंपल सा मतलब है हीमोफीलिया की बात हो रही है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो। होती क्यों है? Blood clotting time is delayed due to absence of some clotting factors and person die due to excessive bleeding। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। अब इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की जब कमी हो जाती है, इनमें से कुछ की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट समय पे नहीं हो पाता, और जब ब्लड क्लॉट समय पे नहीं हो पाता तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, खून बहुत ज्यादा बह जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पर्सन की डेथ होती है जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से, दैट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। एंड ये एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, राइट। अब यहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती क्यों है? क्लॉटिंग फैक्टर कुछ कम क्यों है? तो जब भी कमी की बात आती है, तो जब हम जेनेटिक्स और कमी दोनों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है म्यूटेशन। So here the deficiency of certain clotting factors is because of the mutation in some genes on X chromosome. Very important line. एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं, एक्स क्रोमोसोम पे मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है, इस पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये कुछ जीन्स हैं, और इनमें से मान लीजिए हम ये कहने कि सी जीन क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार है, और इसमें अगर म्यूटेशन आ गई तो हीमोफिलिक हो सकता है पर्सन। तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन सम जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम पे जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। अब एक्चुअली होता क्या है हमारे ब्लड क्लॉटिंग का टाइम? अगर हम हमारे नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग का टाइम देखें, अगर चोट लग जाती है तो 1 to 8 मिनट्स ब्लड क्लॉट हो जाता है। 8 मिनट्स बहुत लंबा टाइम है, हार्डली 4 मिनट में खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। बट जो हीमोफिलिक पर्सन है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो डिले हो जाता है, और डिले होके 30 मिनट्स से 24 आवर्स तक चला जाता है। हीमोफिलिक पर्सन में लंबा हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये बात याद रखनी, इसी कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे 3 टाइप की हीमोफीलिया की हम बात करेंगे। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए सबसे कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया है, और इस हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में सबसे पहले देखा गया था। So it was first seen in royal family of England, Queen Victoria फैमिली में ये देखा गया था, और ये देखा गया था कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं, शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज। अब जब वर्ड आएगा कैरियर, तो कैरियर का मतलब है कि अगर फीमेल है और 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें एक क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन लोकेटेड है आफ्टर म्यूटेशन, राइट। सो हियर फर्स्ट सीन इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, Queen Victoria family, she was carrier of this disease. Due to absence of blood clotting factor, अब
क्वेश्चन किस पे आता है वो देखना है। तो क्वेश्चन आता है कि हीमोफीलिया ए कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी या कमी के कारण होता है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया ए होता है, एंड दिस क्लॉटिंग फैक्टर इज AHG, दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम्ड एज डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि हीमोफीलिया के होने का कारण कौन सा फैक्टर की डेफिशिएंसी है। सो द फैक्टर इज AHG, दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। एंड कौन सा फैक्टर है ये, फैक्टर 8। इसके बाद आता है हीमोफीलिया बी, जिसको क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है, काफी रेयर है। इसी के साथ साथ ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से आता है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से आता है, एंड दिस 9 क्लॉटिंग फैक्टर इज PTC। व्हाट इज PTC? दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो फैक्टर 9 कौन सा है, फैक्टर 9 है PTC। फैक्टर 8 जो था दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ये फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए, थरली याद होने चाहिए, क्लियर। सो यहां पे फैक्टर 9 दैट इज क्रिसमस फैक्टर, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये हमने पढ़ा है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट that is plasma thromboplastin component, plasma factor, that is factor number 9. So this is responsible for hemophilia B, Christmas disease. Hemophilia C, very rare autosomal disease है। Now it is due to absence of blood clotting factor 11। ये 11 clotting factor की वजह से है, and that 11 clotting factor is plasma थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। सारे फैक्टर्स याद होने चाहिए। दिस इज PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, very important factor, and this factor when present in lesser amount, that factor is responsible for hemophilia C। किसके लिए जिम्मेदार है, ये हीमोफीलिया C के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्रॉस अगर बना के देखने हो तो हम कैसे कंडीशन लेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये मेल या ये फीमेल डिजीज को कैरी कर रहे हैं, कैरियर है, या होमोजाइगस कंडीशन में प्रॉपरली डिजीज हैं, तो ये कैसे पता लगेगा। तो एक छोटा सा चार्ट हमें हमेशा याद होना चाहिए, और वो चार्ट है कि अगर हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की, तो हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि मेल कभी भी कैरियर ऑफ डिजीज नहीं होंगे, मेल कभी भी कैरियर ऑफ डिजीज नहीं होंगे, फीमेल इज द कैरियर ऑफ द डिजीज, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जब भी हम फीमेल ड्रॉ करेंगे या क्रॉस बनाएंगे तो फीमेल की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन जिसमें हमने X प्लस या नॉर्मल, हम इसको XX भी ले सकते हैं, नॉर्मल फीमेल है, X क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो नॉर्मल फीमेल है, इसमें कोई भी डिजीज नहीं है, ना ही ये कैरियर है हीमोफीलिया की। दूसरा, अगर एक X क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरे X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के लिए जीन है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बट कैरियर। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बट कैरियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फीमेल है वो कैरियर ऑफ द डिजीज है। ऐसे हमने ड्रोसोफिला में भी एग्जाम्पल देखा था कि वहां पे भी मेल कभी भी कैरियर नहीं थे डिजीज के, कभी भी कैरियर नहीं होते पर्टिकुलर मेल किसी भी कैरेक्टर के लिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एंड थर्ड कंडीशन XHH, दैट इज हीमोफिलिक, ये फीमेल हमेशा हीमोफिलिक होगी, क्लियर। अब मेल की कंडीशन देखें तो मेल में एक तो नॉर्मल मेल होगा, एक हीमोफिलिक मेल होगा, कैरियर तो हो नहीं सकता। तो एक है नॉर्मल मेल XY या X+Y, और दूसरा है XHY, दैट इज हीमोफिलिक मेल। अगर कंडीशन ये है
हीमोफिलिक है फीमेल, तो दिस हीमोफिलिक फीमेल डाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि अगर मेल हीमोफिलिक है और फीमेल अगर कैरियर है, तो प्रोजेनी में किसी एक बच्चे में या किसी भी जनरेशन में यह कंडीशन आ सकती है, फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फीमेल सरवाइव नहीं करेगी। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। तो थोड़ी सी बात हमें याद रखनी है कि हीमोफीलिया क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, रॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कवर की जॉन ऑटो ने, और ये ब्लड में प्रेजेंट, ब्लड के प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के न होने की वजह से होती हैं। अब कुछ क्लॉटिंग फैक्टर से मतलब क्या है कि 13 टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हमारे लिए जरूरी हैं। उनमें से सारे के सारे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एब्सेंट है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से या उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया हो जाता है, राइट। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अलोंग विद द कलर ब्लाइंडनेस। मर गई।